हेलो नमस्कार। टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपका टॉपिक सूत्र निखिलम, यानी कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम सवाल को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं आपका सवाल 2 डिजिट का किस प्रकार का दिया गया है। आपको संख्या दे रखी है 2 डिजिट की 13 गुणा 14। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 13 को 14 से सूत्र निखिलम। वैदिक गणित का आपका है सवाल, जिसमें आपको सूत्र निखिलम सूत्र का उपयोग करके आपको 13 गुणा 14 करना है। सबसे पहले हमारे पास ये संख्या देखनी है कि ये संख्या किस संख्या के यानी कि नजदीक है। उसके लिए हमें लेना होता है आधार। तो आधार आपका या आप 10 ले हुए या 100 या 1000 के नजदीक, जिस प्रकार से संख्या होती है उसके नजदीक का लेंगे। तो हमारा ये संख्या 13 और 14 किस संख्या के नजदीक है, तो ये आपकी आधार 10 के नजदीक है। तो हमने यहाँ पे लिया बेस आधार हमने लिया 10 के बाद में ये जब संख्या आपके 13 यानी कि 10 के नजदीक है, तो ये आपको देखना है कि 13 संख्या आपकी 10 से अधिक है या कम है। यदि आपकी संख्या अधिक होगी तो धनात्मक में आएगा और यदि कम है तो ऋणात्मक में। तो हमारे पास दी गई संख्या है वो आपकी क्या है, अधिक है। किससे? आधार से। तो आपका विचलन प्राप्त हुआ आपको प्लस के अंदर। तो 13 आपकी संख्या कितना अधिक है 10 से? 3 और 14 संख्या आपकी है 4। तो ये दोनों संख्या आपकी आ गई विचलन के अंदर। अब आपको इसका करने का तरीका क्या है, आपको जो दी गई है संख्या उसको लिखना है, उसके ठीक सामने उसका क्या लिखना है आपको, विचलन। तो संख्या आपको दे रखी है एक 13 और एक दे रखी है 14। ये दो संख्या दे रखी है, इनके ठीक सामने इनका लिखना है विचलन। 13 का विचलन आपने कितना लिखा था, प्लस का 3, तो आप लिखोगे +3 और 14 का आप लिखोगे प्लस का 4। तो ये लिखने के बाद इसका सूत्र होता है संख्या प्लस जो भी दोनों में से कोई आपको एक संख्या लेनी है। जो संख्या लोगे याद ये रखना है कि जो संख्या ली गई है उसका विचलन आपको नहीं लेना है। यदि आपने संख्या 13 ली है तो 13 का विचलन आपको नहीं लेना है। यदि आपको संख्या 14 ली आपने तो आपको विचलन 14 का विचलन क्या है 4, ये नहीं लेना है। आपको याद रखना है शॉर्ट में उसका क्रॉस वाला विचलन लेना है। तो आपने संख्या यदि 13 ली है तो उसका विचलन आप क्या लोगे, दूसरी संख्याओं का आप क्या लोगे विचलन, और वो भी किसका होगा, दूसरी संख्या का। ये होने के बाद आपका अंतिम कार्य है वो है विचलनों की गुणा। तो आप लिखोगे विचलनों की गुणा। तो आप देखिए संख्या आपको दे रखी है, तो संख्या मैंने यदि आपकी 13 ली तो 13 का विचलन आपको क्या लेना है 4। तो 13 में 4 को जोड़ा और फिर विचलनों की गुणा की। तो 3 को आपको करना है 4 से गुणा। तो आप लिखोगे 3 गुणा 4। 13 में जब 4 को आपने जोड़ा तो आपके 13 और 4 कितने हो गए 17। और यहाँ 3 को जब आपने 4 से गुणा किया तो 3 चौक 12, यहाँ हो गए 12। अब आपका जब गुणा करने के बाद आपकी जो संख्या रही है तो आपका उसका डिजिट लास्ट डिजिट रखना है। तो संख्या 12 का लास्ट डिजिट 2 आपने रखा और एक को समूह के रूप में आपने पक्षांतरण कर दिया। जो नेक्स्ट समूह था आपकी 17। जब ये एक पक्षांतरण होकर आया तो 17 और 1 मिलकर कितना हो गया 18, जिसमें संख्या दे रखी है आपको 32 गुणा 34। देखिए ये थोड़ा सा आपका जो आपने सवाल किया फर्स्ट है उससे थोड़ा सा आपका अलग है, जिसमें आपने आधार और विचलन लिया था। इसमें आपकी एक नया साथ में जो लिया जाएगा उसको बोलते हैं उपादान अंक। तो देखिए सबसे पहले हम ये संख्या देखेंगे कि किस संख्या के नजदीक है। तो ये आपका बेस जो सबसे पहले हम आधार लेते हैं, तो आधार आपका हमने क्या लिया 10, क्योंकि ये संख्या यदि 100 के नजदीक होती तो हम आधार क्या लेते 100, लेकिन ये 10 के आपके नजदीक संख्या है, 50 से आपका क्या कम है, तो आपने लिया ये। फिर आप ये देखिए कि आधार को किससे गुणा करें कि हम इस संख्या के क्या आ जाए, पास में आ जाए, नजदीक आ जाए। तो आपको एक नया चीज लेना है, वो होता है आपका उपाधार अंक। उपाधार अंक आपने लिया 3, यानी कि आधार को आपने किससे गुणा किया कि हम इस संख्या के क्या हो गए, पास में पहुंच गए। आधार को हमने 3 से गुणा किया तो आपका आ गया उपाधार अंक 3। तो आधार को जब 3 से गुणा किया गया तो हमारी बन गई संख्या आपकी 30। 30 से आप देखिए ये दोनों संख्या कितनी अधिक है या कम है।
तो ये दोनों ही आपकी अधिक है, तो इसलिए आपकी संख्या जो विचलन में लिखी जाएगी वो 30 से ये 32 कितना अधिक होता है, तो प्लस का 2 होता है, और 34 आपका कितना अधिक होता है, तो 4 अधिक होता है, तो ये हो गया आपका प्लस का 4। अब देखिए आपका वापस पुनः कार्य क्या है, जो दी गई थी संख्या और विचलन को लिखना। संख्या आपको दो प्रकार की दी गई थी, कौन सी, एक 32 और एक आपको दिया गया है 34। अब ठीक इनके सामने हमें क्या लिखना, विचलन। तो 32 का विचलन आपका था प्लस का 2 और 34 का विचलन आपका कितना आया था, 4। ये आने के बाद हम पहले सूत्र ये लगाते थे कि संख्या के साथ विचलन को जोड़ के बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में हम क्या करते थे, विचलनों की गुणा करते थे। तो आपको इसमें एक नया टॉपिक के साथ क्या आ गया, उपाधार अंक के साथ आप क्या कर देगा, उसको गुणा कर देना। किससे, जो आप संख्या लेते थे वो, और उसमें क्या जोड़ते थे आप, दूसरी संख्या का विचलन जोड़ते थे, और फिर आप क्या करते थे, विचलनों की क्या करते थे, गुणा। देखिए ये आप पहले ही करते थे, लेकिन इसमें आपका जब आपने उपादार अंक लिया है तो उससे आप क्या करेंगे, उसमें गुणा कर देंगे। तो आप उपादार अंक आपने लिया 3 गुणा कोई भी एक संख्या, जैसे मैंने संख्या लिया आपकी 32, तो 32 का विचलन कितना लेंगे, प्लस 4 है तो प्लस 4 लेंगे। यदि विचलन आपका माइनस में होता तो आप भी किस में लेते, माइनस में, और फिर आप विचलन की क्या करेंगे, गुणा, प्लस 2 की गुणा कर देंगे प्लस 4 के साथ। यानी कि प्लस आप चाहे लगा दीजिए या प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों ही धनात्मक में है, तो प्लस 2 और प्लस 4 की गुणा। 3 का 3 हो गया। यहाँ आपने जब जोड़ा तो 32 और 4 कितने हो गए, 36, और यहाँ हो गए 2 चौक 8। 36 को हम 3 से पहले क्या करेंगे, गुणा, तो 3 6 18, 1 और 9 और 1 10, और वहां आपका आ गया 8, क्योंकि ये 8 8, और जब हमने इसको गुणा किया 3 को 36 से तो 108 आया। लास्ट डिजिट को लिखेंगे, यहाँ एक ही संख्या तो समान है जैसे लिखेंगे, और बाकी का पद आ जाएगा। तो आपके आंसर आ गए 1088। तो ये समय जिसके अंदर अब आपको संख्या दे रखी है 63 गुणा 58। तो सबसे पहले आपका काम है कि 63 और 58 किस संख्या के आपके क्या है, नजदीक है। तो आपको पता है ये 60 के नजदीक है, और 60 के जब नजदीक है तब हम इसका आधार क्या लेंगे, आधार हम लेंगे इसका भी 10, और जब हम आधार 10 ले लेंगे तो आपको आवश्यकता पड़ेगी उपाधार अंक की। उपाधार अंक क्यों लेंगे, क्योंकि आधार को हम गुणा करके और इस संख्या के हम क्या पहुंचेंगे, पास में, नजदीक आ जाए, यानी कि सन्निकट। तो हम इसको गुणा करेंगे किससे, 6 से। जब मैंने 10 को 6 से गुणा किया तो आपकी संख्या हो गई है 60, और जब 60 संख्या हो गई तो 60 संख्या बनने के पास देखिए ये इसके नजदीक है। 60 से आपका 63 कितना नजदीक है, तो आपका 60 में जब 3 को हम जोड़ते हैं तो आपका आता है विचलन प्लस का 3, और जब हम 58 को 60 से देखते हैं तो ये आपका 60 से क्या है, जो संख्या बनी थी उससे क्या है, कम है। कितना कम है 60 से, ये तो ये 2 कम है। आधार व उपाधार अंक की क्या होती है, गुणा करके संख्या से जब घटाते हैं तब हमें क्या होता है, विचलन प्राप्त होता है। ये इसका सूत्र होता है किसका, आधार और उपाधार को हमेशा विचलन से क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो जब हमने संख्या से विचलन 10 गुणा 60 करके घटाया तो हमारे पास संख्या थी 63, और 63 से जब आपका, यहाँ मैं आपका फॉर्मूला लिख देता हूँ विचलन ज्ञात करने का। क्या होता है, आपको जो दी गई संख्या है उसमें से आप आधार गुणा उपाधार अंक की क्या करेंगे, माइनस करते हैं। इन दोनों की गुणा करके इसमें से क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो हमने जैसे विचलन पहला निकाला संख्या थी 63, तो हमने आधार लिया था 10, और 10 को जब हमने 6 से गुणा किया था तो 63 में से जब 60 गया था तो आपका आया था धन, यानी कि प्लस धनात्मक संख्या में आपका आया था 3। तो ये आपका पहला विचलन। इसी प्रकार से हम दूसरा विचलन जब निकालेंगे तो संख्या हमारे पास, अब नेक्स्ट संख्या आपकी क्या है, 58। तो 58 से हम क्या घटाएंगे, 58 से हम 60 घटाएंगे, तो आपको पता है कम संख्या से ज्यादा घटाएंगे तो आपका माइनस का 2, क्योंकि ऋणात्मक आएगा। अब आपका काम है संख्या
और आपको क्या लेना है, विचलन। संख्या आपकी 63 और 58 दी हुई है। 63 का विचलन कितना है, +3, और 58 का विचलन है -2। जब दोनों को हमने लिख लिया, अब आपका सूत्र क्या होता है, उपाधार को गुणा किया जाता है। तो उपाधार अंक आपका है 6, इसकी गुणा करेंगे कोई भी एक संख्या लेकर। तो संख्या हमने ली 63, तो 63 का विचलन आपको पता है क्या लेना है, ये सेकंड संख्या का विचलन जो कि इसमें है माइनस में, तो ये -2। ये लिखने के बाद विचलनों की क्या करते हैं हम, गुणा। तो आपको +3 की गुणा करनी है किसके साथ, -2 के साथ, जो आपका अलग अलग साइन है इसलिए हमने लिखा है। 6 गुणा 63 में से जब 2 गया तो 61, और 3 2 कितने हो गए आपके 0, 6, यानी कि आपका 3 2 6 लिखेंगे आप, -6। जब 6 को गुणा करेंगे 6 और 3 को 6 कम 6 और 6 को 6 से किया तो 36, तो 366, और यहाँ आपका आया -6। अब आपका जब माइनस में आ गया तो इस माइनस को हटाने के लिए हमें यहाँ से क्या लेना होगा, उधार। तो जब हम इसमें से एक उधार लेंगे तो आपका कितना आएगा, ये निर्भर करता है आपके आधार पे। यदि आपने आधार 10 लिया है तो एक यहाँ से उधार लेने पर कितना आएगा आपका 10। यदि आपने उधार यहाँ पे आधार में आपका 100 होता तो यहाँ से उधार लेते ही कितने आते, एक अंक का 100 आता। तो देखिए हमने जब 366 में से एक घटाया तो यहाँ हो गए 365, और यहाँ आकर बन गया वो एक वाला 0, यानी कि आपका 10। 10 में से 6 जब हमने घटा दिए तो 4, और यहाँ हो गया 365। जब हमने यहाँ से इसके उत्तर निकाले तो आपका उत्तर प्राप्त हुआ 3654। यह आपका राइट आंसर। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने पहले के वीडियो हमारे नहीं देखे सूत्र निकलम या वैदिक गणित के उदर त्रिभुजांक, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा, आप देखिए। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप भी उसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।